करता क्या नहीं करता। हम लोग तो पूर्वांचल की उस धरती के लोग हैं जो उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। इसने छठी मैया के साथ छल किया है। इस बार छठी मैया उसको दिल्ली की पटल से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगी। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। पूर्वांचल युवा उत्थान मंच ये सबसे पुरानी संस्था है जिसके हम भी एक सदस्य हैं। ये लगभग 34 साल से पुरानी संस्था है और यहाँ हर साल आयोजन होता है। पहले ये नहर के किनारे होता था। एनजीटी के कुछ प्रावधानों के कारण ये 2-3 साल से आयोजन जगह जगह 3 जगह यह होता है छठ पूजा का आयोजन। इस बार 7 और 8 नवंबर को छठ पड़ी हुई है और जिसकी तैयारियों में हमारी पूर्वांचल संस्था आज 15-20 रोज से लगी हुई है। अभी यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम घाट सब निर्माण बढ़ती द्वारा और हमारे निगम पार्षद जी द्वारा माननीय संजीव सिंह जी द्वारा ये सारा कार्य करवाया जा रहा है और जिसके हमने निरीक्षण में हम लोग आए हैं। भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब हमारे निगम लोकप्रिय जन नेता निगम पार्षद भाई संजीव सिंह जी हैं। आप इस घाट के लिए क्या क्या तैयारी करा रहे हैं आप? निश्चित पहले तो आप सब लोगों को, पूरे देशवासियों को बहुत ही बड़ा आस्था का पर्व, पूर्वांचल का मतलब सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। देखिए, न्यू अशोकनगर जो हमारा वार्ड है 190 जी, इसमें मुझे लगता है पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा छठ पूजा होता है जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से ये सरकार आई है, केजरीवाल सरकार जी, इसने पूर्वांचल के मंडपों को तोड़ फोड़ दिया है बिल्कुल। मतलब जो पूर्वांचल का एक समीकरण दिखता था उसको टुकड़ों में बांटने का काम अगर किसी ने किया है तो केजरीवाल सरकार ने किया है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ये नहर है, पहले नहर पे होता था, ये 5 कदम नहर है और 5 कदम इधर नहर के इस पार क्या पॉल्यूशन नहीं होता और वहां क्या पॉल्यूशन होता था। तो इस तरह का प्रयास अगर एनजीटी या किसी प्रकार का कोई संस्था ने अगर रोक लगाई है तो सरकार को हमने, जनता ने चुना है, उसको हमारी वकील बन के और इस सब का काम करना चाहिए था। लेकिन आज उन्होंने क्या किया कि इस तरह के पार्कों में, चौराहों पे इतना सा गड्ढा खोद के और छठ व्रतियों को छठ करने के लिए छोड़ दिया गया है। अब मरता क्या नहीं करता। हम लोग तो पूर्वांचल की उस धरती के लोग हैं जो उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। जब इसमें पानी पड़ेगा और जब स्थिति यहाँ पे ये होगी तो आप समझिए कि इस मिट्टी का कितना गीला होगा। व्रत तो हम उसमें भी कर लेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ का निगम पार्षद हूँ। मैंने यहाँ साफ सफाई की सारी व्यवस्था की है। हमने 3 दिन से जेसीबी लगा रखा है। ये देखिए, हमारे नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं। इस धूल में भी ये रोड़ी, कंकड़, पत्थर सब चुनने का काम नगर निगम कर रही है और यहाँ से लेके पूरे रेगुलेटर तक मेरी जितनी ताकत होगी। इलाके में कितने जगह ऐसे घाट का? देखिए, हमारे इलाके में सबसे बड़ा छठ पूजा होता था, लेकिन अभी मैंने बताया कि सरकार ने तितर बितर कर दिया है। तो यहाँ पे 3 छठ पूजा हो रहा है, फिर उस साइड छठ पूजा हो रहा है, तो अलग अलग टुकड़ों में इन्होंने बांट दिया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। नगर वार्ड में 3 जगह हो रहा है। 3 जगह हो रहा है। सबसे पूर्वांचल का पुराना ये छठ घाट बिल्कुल। ये 34-35 साल पुराना ये संस्था और ये इसके एक तरह से संरक्षक भी है। ये तो हमारा पारिवारिक पर्व है जी। इसमें तो हमको कोई पॉलिटिक्स और कोई टीआरपी लेना ही नहीं है। ये तो हम अपने आत्मा से करते हैं और जितना करे उतना कम है। इस महापर्व का बहुत बड़ा मान्यता है, तो इसको हम वही समझ सकता है जो इसके परिवार में ये होता है। निगम के कर्मचारी कितने दिनों से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम? ये लगातार हमारे 4-5 दिन से हम लोग लगे हुए हैं। ये छठ पूजा तक हम लोग लगे रहेंगे। एक एक चीज आज के बाद और तेजी दिखेगी। ये रिपेयर कर से लेके जहाँ जहाँ रोड़ी, पत्थर, कंकर, रोड, छोटे मोटे जो भी चीजें हैं वो सबको ठीक करने के लिए निगम कर्मचारी भी लगेंगे, हमारे संस्था के लोग भी लगे हुए हैं और हम भी अपनी तरफ से जो हमारी जो जनता है यहाँ की जो है वो भी पूरी तरीके से, व्रतधारी लोग भी लगे हुए हैं इस काम को करने। धन्यवाद जी। इसने छठी मैया के साथ छल किया है। इस बार छठी मैया उसको दिल्ली की पटल से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगी। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैं एक बार अपने नए मंडल अध्यक्ष जी का, ये हमारे भी मंडल अध्यक्ष हैं,
मैं भी ये संजीव भाई के साथ, ये हमारे सबसे पुराना, हम भी यहाँ के इस संस्था में सचिव भी हैं और ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, नई नियुक्ति हुआ है। इनको एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने समग्र, आपकी नई अध्यक्ष, पहले तो आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अब नए मंडल अध्यक्ष हैं। इस बार आपके भी मार्गदर्शन में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ये सूर्य की उपासना का महा छठ पर्व है जी। इसमें देश भर में अब ये पर्व सिर्फ बिहार या पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश विदेश में पूरा छठ पर्व मनाया जाता है। जी, जी। दिल्ली में उसी हिसाब से ये दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। जी। इस पर्व को मनाने के लिए हमारे सामाजिक स्तर पर, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उस स्तर पर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे सफाई की व्यवस्था में सहयोग देने की हो या और व्यवस्थाएं जो इससे पूजा कार्य में जिससे अड़चन ना हो, क्योंकि दिल्ली की आतिशी मुख्यमंत्री जी और केजरीवाल की लेड सरकार द्वारा समाज को बांटने का, पूर्वांचल को बांटने का जो काम किया है, उनकी सुविधाओं को खत्म करने का जो काम कर रही है, वो समाज पर कोई प्रभाव ना पड़े उसका, वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी पूर्वांचल को बांटो, उनके लिए परेशानियां खड़ियां करो और जिससे वो छठ का पूजन जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से न कर पाए। के विरोध में हम लोग सारे कार्यकर्ता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी समाज के हो या हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि सफल बनाना इस पर्व को। आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं होदिल सिंह, प्रवक्ता हिंदी के पैसे रिटायर्ड हुआ हूँ और इसमें एससी मोर्चे के मंडल अध्यक्ष अशोकनगर में। और जैसा कि हमारे माननीय पार्षद जी ने कहा है कि इस बार लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि माननीय केजरीवाल जी की सरकार ये जाएगी। और यही नहीं, छठ मैया के बारे में जो सर ने बताया कि हमारे पास में ये नहर है और नहर के नहाने से, छठ पर्व मनाने से जैसे रोक लगी हुई है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते और तो माननीय एलजी साहब को पत्र लिख सकते थे और एलजी साहब जरूर इसमें एक्शन ले सकते थे, जरूर ये लागू करवा सकते थे नहर में। दूसरा एक और तीसरी बड़े शर्म की बात है कि 7 तारीख की छुट्टी के लिए एलजी साहब को चिट्ठी लिखनी पड़ी है मुख्यमंत्री को, तब छुट्टी हो रही है। 7 तारीख एलजी साहब ने नोट किया है मुख्यमंत्री को, तब छुट्टी हो रही है। अच्छा, 1 मिनट, मैं रेखा शर्मा जी, जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष मयूर विहार जी। और ये मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और यहाँ पर छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जी। और ये यहाँ पे 3 स्थान बना रखे हैं छठ पर्व के और छठ मैया की बड़ी विधि विधान से पूजा पाठ होती है, उसी के लिए ये साफ सफाई और ये छठ माता का हो रहा है। और छठ माता सभी की मनोकामना पूरी करे और बुराई को खत्म करे, अच्छाई की विजय हो। बोल छठ माता की जय। भी हमारे भाई इस संस्था के महासचिव श्री राम कुमार ठाकुर जी पधारे हैं। देखिए, अभी पहले तो जय छठी मैया जी, सभी व्रतधारियों को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं महापर्व छठ पूजा की जी। हमारी संस्था सामाजिक सद्भाव और सामाजिक विकास पे काम करती है। छठ पूजा में सभी जगह के लोगों का बहुत अच्छी तरह से स्वागत होती है और हमारे एरिया के हमारे साई एरिया के एमपी श्री हर्ष मनोहरा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, एमएलए श्री अमित मेहरौलिया जी, ये सभी लोगों का आगमन होगा। श्री संजीव सिंह जी का कितना सहयोग है? देखिए, निगम पार्षद श्री संजीव सिंह जी का मोर देन 100% सहयोग है, हमेशा यहाँ पे लगे रहते हैं। अभी साफ सफाई के कार्यक्रम देखिए, सारे एमटीडी के एमसीडी के कर्मचारी लगे हुए हैं। अभी सुबह से भी निगम पार्षद श्री संजीव सिंह जी यहाँ थे, कल भी दिन भर रहे और लगातार रहेंगे 8 तारीख तक। आपके पूर्वांचल युवा उत्थान मंच के अध्यक्ष हैं जी। और हमारे जो है संस्थाएं बहुत 30-35 साल से ये कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है जी। और हर साल हम लोग छठ पूजा, दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं और सभी का हर तरह से सहयोग देते हैं। दूसरी बात के एमसीडी की तरफ से हमेशा हमें सहयोग मिलता है, कभी भी किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं होता है। 1 मिनट। और शाम को एक दिल्ली सरकार की तरफ से सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है ना, इसको जो है ना इस विधानसभा में इसको विशेष दर्जे का घाट का जो है ना दिया गया है। हाँ, सरकार की तरफ से 4 घंटे का कोई जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। ये दिल्ली सरकार की तरफ से। बाकी ये टेंट फेंट की भी व्यवस्था सब दिल्ली सरकार करती है। और एमसीडी का जो कार्य है, एमसीडी अपने तन से मन से पूरी कर्मचारी यहाँ लगा रहता है। सदैव निगम के सारे कर्मचारी हैं, ये पूरा तन मन से
आपका नाम क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए अपना पूरा नाम। गंगाधर। अच्छा, नाम? सुरेंद्र। रुमाल सिंह। ओके, सोनवी टाक। ठीक है पवन सिंह। जी नीलम। जी, ठीक है। ये जैसे कर्मचारी सारे लोग लगे हुए हैं, आज ये 5-4 रोज से अभी लगे हैं, ये छठ पूजा समापन तक लगे रहेंगे। आप अपना नाम भी बता दीजिए भाई साहब। मेरा नाम महेश है जी मैं इस वार्ड में स्वच्छता कर्मचारी हूँ जी और अभी हमारे उपायुक्त मोदी जी यहाँ से गए हैं 10 मिनट पहले ही जी विजिट करके। जी 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 हम लोग उससे पहले ही साहब के कहने से पहले हम लोग अपनी तैयारी कर देते हैं जी अच्छे से जी। और जितने भी यहाँ एसोसिएशन के और फेडरेशन के अध्यक्ष हैं हम उनसे भी टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं इस चीज के लिए जी कि भी बाद में कोई दिक्कत ना हो, उससे पहले हम अपना काम कार्य पे अच्छे से करें। ठीक। अब लगभग 34 साल से देख रहे हैं, यहाँ जहाँ पूरी पब्लिक लगभग यहाँ 1.25 लाख पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा होती है और इतना सुंदर भव्यतम कार्यक्रम होता है कि इस भव्यता के लिए हम लोगों ने इस बार मन बनाया था कि इस पॉइंट को भी हम लोग दिखाएंगे, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, समय समय पर सारे आयोजनों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जय छठ परमेश्वरी। आज इसके लिए हम एनसीआर हलचल के सभी दर्शकों को कहेंगे कि इसको आप लोग शुभकामना है छठ पर्व के लिए, और हम एनसीआर हलचल के सारी टीम की तरफ से भी आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।